सिगरेट या वेप, दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिगरेट और वेप बिलाशुबा दोनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, लेकिन रिलेटिवली दोनों में से सेफर कौन सा है और ज्यादा खतरनाक कौन सा है। तो ये वीडियो है धुआं छोड़ने वालों के नाम। सबसे पहले बात करते हैं सिगरेट के बारे में कि आखिर ये सिगरेट है क्या भला। सिगरेट अगर बाय बुक इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको अगर जलाया जाए तो 7,000 से ज़्यादा केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो स्टिमुलेंट है वो है अंबरीन की छोटी बहन निकोटीन। अक्सर सुना होगा ना कि जो सिगरेट पीते हैं, जो सिगरेट नोश हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि ये छुट्टी नहीं है काफिर, ये मुंह को लगी हुई और मुझे तो बस अब आदत पड़ गई है और ये है तो वो है। तो ये जो निकोटीन है, दिस इज द मेन रीजन फॉर दिस। ये है असल चीज़ जो लत लगा देती है सिगरेट पीने वालों को। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो क्रिएट करती है। इधर स्मोकर साहब ने एक कश लगाया और डोपामीन जो है वो हिट होता है, और फिर एक और कश और फिर से डोपामीन हिट होता है, और यूं फिर मजा आने का एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है। लेकिन बदकिस्मती से ये मजा ऐसा मजा है जो ना सिर्फ आपके डोपामीन को हिट करता है, बल्कि इसके साथ ही साथ आपके फेफड़ों को भी काला कर देता है। और उसका सबब क्या होता है? उसका सबब होता है सिगरेट में मौजूद टार, जो आपके फेफड़ों को काला कर देता है, लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं देते। स्मोकर्स हजरात उस पर तवज्जो नहीं देते। क्यों? क्योंकि काला दिल होना नुकसानदेह है, काले फेफड़े होना तो शायद हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है। तो सिर्फ दिल नहीं काला होना चाहिए, बाकी सब चीज़ों की खैर। हाँ, एक और ज़रूरी बात यह कि तार से जो है वो समटाइम्स स्मोकर्स के होंठ भी जो है वो काले हो जाते हैं, क्योंकि एक जो मेन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है हमारी सेहत को तबाह बर्बाद करने में इम्पोर्टेंट, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक जानलेवा गैस भी है, और ये उस सिगरेट में बदरजा एटम मौजूद होती है, जो क्या करती है, अगर आपने एक कश लगाया और उधर आपके जिस्म में ऑक्सीजन जो है वो कम होती चली जाती है। इसके अलावा सिगरेट में और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेड है, बेंजीन है और बहुत से कार्सिनोजेंस हैं। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं तो ये भी सुनते जाइए। कार्सिनोजेंस वो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे जिस्म में कैंसर बनाते हैं, और इन सब चीज़ों का बहुत सारे अरसे से बहुत सारे लोगों को पता, और इन बहुत सारे लोगों में बहुत सारे लोग वो हैं जो फिर भी स्मोकिंग करते हैं। ना तो ये कोई पहली वीडियो है जिसमें स्मोकिंग के आपको नुकसानात बताए गए हो, ना ऐसा भी कुछ है। हमने स्कूल में, बचपन में, कॉलेजेस में, हर जगह, बल्कि इवन सिगरेट की अपनी डिब्बी के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये मुजरे सेहत है, फिर भी पीते हैं। अबे क्यों पीते हैं? क्योंकि दिमाग जो है वो सिगरेट से मिलने वाले निकोटीन का आदी हो चुका होता है। हर कश पे हमें वो मजा आता है कि हम महसूस करते हैं कि यस, दिस इज द थिंग दैट कैन मेक मी फील लेस वरिड। हर कश पे लगता है कि शायद मेरा गुस्सा, मेरा गम, मेरी परेशानी जो है वो उस धुएं की तरह हवा में बिखर गई है, खत्म हो गई है, जिस तरह से कि सिगरेट का धुआं। निकोटीन जो है वो आपके ब्रेन में 10 सेकंड से भी कम अरसे में पहुंचती है और एग्जैक्टली उसी जगह को पिन पॉइंट करती है जो कि प्लेजर का बाइस होता है, जिसके स्टिमुलेट होने से हम ये फील करते हैं कि वाह बहुत मजा आ रहा है। स्मोकर्स के पास एक बड़े मजे की दलील ये होती है कि मरना तो है, ठीक है, और ये भी कि अगर सिगरेट नहीं पिएंगे तो क्या नहीं मरेंगे? जवाब ये है कि बिल्कुल मरना सबको है, और जो सिगरेट नहीं पीते वो भी मर जाते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब करके। क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर आपने अपने हाथों खराब करना है, कुछ फूंक के खराब करना है, तो वो है बिला मुबालगा सिगरेट। आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो इट मीन्स कि आप जो है इनवाइट कर रहे हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट बीमारियों को। एक जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिथ है जिससे हमारे दीवारें जो है वो अक्सर भरी रहती हैं, मर्दाना कमजोरी, इसका बहुत डायरेक्ट लिंक है स्मोकिंग से। हम आगे चलते हैं और आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी जो है वो बड़ी पुरानी है। कहानी है 1929 की, और आपको लिए चलते हैं अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, जहाँ पे
ईस्टर मनाया जा रहा था, सब बहुत खुश थे, परेड चल रही थी, सब जो है वो सेलिब्रेशंस में बिजी थी कि अचानक ऐसा हुआ कि 10 लड़कियां वहां पे एक साथ आईं और उन्होंने वहां आकर सिगरेट पीना शुरू कर दिए। और वहां पे मौजूद बहुत सारे लोगों का, बल्कि सभी लोगों का रिएक्शन था बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हम अब यहाँ पे खवातीन को मुल्क पाकिस्तान में कभी कहीं सिगरेट पीते देख लें तो हमारा रिएक्शन होता है। अब क्या हुआ, वो लड़कियां जो थी उन्होंने एक साथ 10 की 10 लड़कियों ने सिगरेट जलाया और पीने लग गई। वहां पे मौजूद लोग सब बहुत हैरान हुए, उनको देखने लगे, अटेंशन गेन हुई और वहां पे फोटोग्राफर्स भी मौजूद थे जिन्होंने धड़ाधड़ उनकी तस्वीरें बनाई और फिर वो तस्वीर अखबारों पे बहुत बड़ी हेडलाइंस के साथ छापी गई। क्यों हैरान हो गए? क्योंकि उस वक्त भी 1929 में औरतों का सिगरेट पीना जो है वो टैबू समझा जाता था, जैसा कि आज भी पाकिस्तान में समझा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ये मानते हैं, समझते हैं कि सिगरेट पीने से मर्द के फेफड़े और औरत का किरदार खराब होता है। अब ये जो 10 लड़कियों की सिगरेट पीती हुई तस्वीरें थी, ये अखबार पे जब छपी तो इसकी हेडलाइन पता है क्या थी? इसकी हेडलाइन थी टॉर्चर्स ऑफ फ्रीडम। मीन्स कि उन लड़कियों के, औरतों के सिगरेट पीने को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि जैसे औरतों को एम्पावरमेंट मिल रही हो, उनको फ्रीडम मिल रही हो और ये कोई ऐसी चीज़ है, ये कोई ऐसा काम है जो अगर वो करेंगी तो वो फिर मर्दों के इक्विवेलेंट आ जाएंगी। और ये वो दौर था जब अमेरिका में पहली वेव ऑफ फेमिनिज्म जो थी वो अपने अरूज पर थी, औरतें अपने हकूक के लिए लड़ रही थी और स्पेशली तब तक उनको वोट करने का हक जो है वो हासिल नहीं था। एंड देयर वर मूवमेंट्स के औरतें जो हैं वो अपना वोट करने का राइट जो है वो मांग रही थी। और इसी सारे सिनेरियो में स्मोकिंग करती हुई खवातीन जो है वो जंगल में, उनकी जो खबर थी वो जंगल में आग की तरफ फैल गई। अब इसका असर क्या हुआ? सिगरेट पीती हुई एक लड़की की तस्वीर को बगावत का सिंबल समझा जाने लगा और फिर ढेर सारी, बहुत सारी खवातीन जो हैं वो सिगरेट पीने लग गई और टोबैको कंपनी के जो शेयर्स थे वो आसमान से बातें करने लगे, सेल्स एकदम बढ़ गई। अब आपको बताते हैं कि इस सारी तरकीब के पीछे कौन शख्स था। इस सारी स्कीम के पीछे जो था वो था एडवर्ड बार्नेस, सिगमंड फ्राइड का भांजा। सिगमंड फ्राइड जिसको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहते हैं और एडवर्ड बार्नेस को फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस भी कहा जाता है। ये हजरत काम करते थे एक टोबैको कंपनी में, अमेरिकन टोबैको कंपनी में, और उस कंपनी की सेल्स जो थी वो रोज बरोज गिर रही थी। तो दिस वाज द आइडिया फ्रॉम एडवर्ड कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो लोगों को चौंका दे। और ये स्कीम रखी गई कि हम इस तरह से ईस्टर की सेलिब्रेशंस के एंड दरमियान में खवातीन को सिगरेट पीते हुए दिखाएंगे। एडवर्ड बार्नेस को शायद उस वक्त ये तो एहसास नहीं था कि वो जहर बेच रहे हैं, लेकिन ये एहसास और ये हकीकत उनको खूब पता थी कि वो झूठ बेच रहे हैं। सिगरेट फूंकती हुई औरत और हकूक मांगती हुई औरत का आपस में क्या ताल्लुक है? जीरो। लेकिन बहरहाल गंदा है पर धंधा है। अब आ जाइए आप वेब की तरफ। देखने में एक छोटी सी डिवाइस होती है और अब तो ऐसी खूबसूरत डिवाइसेस आती हैं जो देखने में पता ही नहीं लग रहा होता कि भाई ये वेब है। वेब होता क्या है? एक छोटी सी डिवाइस जो बैटरी ऑपरेटेड होती है, चार्जेबल भी होती है और समटाइम्स उस पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ कश होते हैं कि उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है, आप उसको रीफिल नहीं कर सकते। और उसके अंदर क्या होता है, उसको एक लिक्विड होता है जिसको हम मोस्टली जो है वेप जूस भी कहते हैं और उसके डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, वो उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। और फिर एक कॉइल होती है एक वेप के अंदर, जब आप सक करते हैं, कश लगाते हैं तो वो कॉइल हीट अप होती है और फ्लेवर्स से मिक्स अप होके आपको जो है एक अलग ही तरह का सुरूर जो है वो मिलता है। अच्छा, सिगरेट की तरह वेप भी जो है वो हाईली एडिक्टिव है। मैंने बहुत सारे बाबे बुजुर्गों को भी अंधाधुंध सिगरेट पीते देखा है और आजकल के बच्चों को भी उसी रफ्तार से वेप का शिकार होते देखा है और फिर ये ऐसी लत लग जाती है। क्योंकि इसमें भी है अमरीन की छोटी बहन निकोटीन, जो कि असल वजह है दिमाग को वेप या सिगरेट का आदी करने की। लेकिन इसमें एक जो डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि आप निकोटीन की जो क्वांटिटी है वेप में वो खुद चूज कर सकते हैं। जैसे होता है ना सिगरेट्स में कुछ
हार्ड सिगरेट्स होते हैं, कुछ लाइट सिगरेट्स होते हैं, उसी तरह से वेप में जो वेप जूस है उसमें डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आप निकोटीन की जो क्वांटिटी है वो कितनी उसमें रखना चाहते हैं। वेप जूस है, आखिर ये है क्या? इसके अंदर होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो के फ्लेवर को एनहांस करता है, और जो वेप का एक धुआं निकलता है ना वो बहुत थिक होता है। अच्छा, उसमें भी बड़ी कारगुजारियां हैं, उसमें भी बड़ी महारतें हैं अब आजकल के बच्चों के पास। कोई उसके छल्ले बना के फेंक रहा है, कोई उसको किसी और तरीके से, कोई नाक से निकाल रहा है, शायद कोई कानों से भी निकाल लेता हो। लेकिन बहरहाल वेप का जो धुआं निकलता है वो धुआं थिक क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि उस वेप जूस में जो है वो होता है वेजिटेबल ऑयल, जो धुएं को सिगरेट के मुकाबले में, सिगरेट के धुएं के मुकाबले में ज्यादा थिक बनाता है। और फिर ये धुआं जो है खुशबूदार होता है क्योंकि इसमें होते हैं फ्लेवर्स, फूड फ्लेवर्स, फूड अथॉरिटी की तरफ से पास होते हैं। लेकिन किस लिए, किस यूज के लिए? खानों में डालने के लिए, फेफड़ों में डालने के लिए पास नहीं होते। लेकिन वो पाकिस्तानी ही क्या, वो लोग ही क्या, वो इंसान ही क्या, जिसको जिस चीज से मना किया जाए वो काम ना करे। लेकिन इस चीज को जरूर फोकस करें कि जो चीज मैदे में जाने के लिए बनी है, अगर आप उसको फेफड़ों में डाल रही हैं तो क्या होगा? कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होगा, और ये उल्टा पुल्टा हो रहा है जिसकी शिद्दत का अभी हमें अंदाजा नहीं है। फिर ये सवाल आता है कि ये वेप आखिर पीते क्यों हैं कमबख्त? तो इसका जवाब जो है वो कोई एक जवाब नहीं है। अब जो मोस्ट कॉमन रीजन जो मुझे नजर आती है, जो लोग बताते भी हैं, वो ये है कि सिगरेट छोड़ने के लिए निकोटीन आपके ब्रेन की डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती है। दूसरे लफ्जों में अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो हाँ, ये वेप पीने से आप निकी सिरी वाले जरूर बन सकते हैं। निकी सिरी से मेरा मतलब सोचने समझने की सलाहियत कम हो सकती है। फिर ये आपकी ब्लड वेसल्स को भी मुतासिर करती है, हार्ट अटैक के नुकसान बढ़ जाते हैं, आपके बीपी के इश्यूज जो हैं वो इस वजह से बेतहाशा होते हैं। आपके लंग्स में छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, उनका नाम क्या था? हाँ, उनका नाम था सीलिया, उनको भी जो है ये इफेक्ट करती है नेगेटिवली। और फिर सिगरेट ही की तरह मर्दों में मर्दाना कमजोरी करती है, औरतों में भी फर्टिलिटी के इश्यूज इसकी वजह से हो रहे। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ये निकोटीन के हैं बड़े बड़े नुकसान जो कि बदरजा तो मौजूद हैं वेप में भी और सिगरेट में भी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो वेप के बारे में अभी बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं की गई, कोई ऐसा मेजर केस सामने नहीं आया जिसके लिए हम ये कह सकें कि हाँ दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वेप। लेकिन जहन में रखिए कि सिगरेट के मंजरे आम पे आने के 100 साल बाद ये साबित हुआ था कि यस इट इज कॉजिंग कैंसर। तो फिर वेप, उसके लिए क्या हम 40-50 साल इंतजार करेंगे कि भाई पीते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा? अब एक और सवाल जो जहन में आता है वो ये कि वेप जो है वो देखते ही देखते इतना कॉमन कैसे हो गया? तो अमेरिका में 2015 के लगभग उसके आसपास ही जब वेप को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इसको इंट्रोड्यूस इस तरह से करवाया गया कि जैसे दिस इज अ न्यू कूल, राइट? ये एक ऐसी चीज के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जो कि नई है, बहुत कूल है, फ्लेवर्ड है, और फिर इसकी पैकिंग जो है वो बड़ी कलरफुल की गई, बड़ा खूबसूरत स्लीक सा डिजाइन है, और देखते ही देखते हमारे जो टीनेजर्स हैं स्पेशली वो इसके दीवाने हो गए, पागल ही हो गए। ब्रांडिंग, थीमेटिक ब्रांडिंग की गई कि टीन एजर्स जो थे वो हुक हो गए वेप के पीछे, और जो एक पर्पस था कहीं ना कहीं सिगरेट छुड़ाने वाला वो अपने आप ही ऑलमोस्ट वफात पा गया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी सिगरेट्स नहीं पिए थे, लेकिन जब वेप आया तो दे स्टार्टेड वेपिंग। ठीक हो गया, तो आप छुड़ा लो सिगरेट, आपने तो नए लोगों को भी वेप पे लगा दिया था। मीनवाइल उसी दौरान में यूके में वेप को इस तरह से ब्रांड किया गया, मार्केट इस तरह से किया गया जैसे ये एक मेडिकल टूल है, सिगरेट छुड़ाने का एक बेहतरीन तरीका है, रिप्लेसमेंट ऑफ सिगरेट है। मजे की बात ये नहीं, मजे की बात नहीं, अफसोस की बात ये कि वहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस जो है वो उन लोगों को वेप रिकमेंड भी करती थी जो कि सिगरेट्स पीते थे, चेन स्मोकर्स थे। और जिन लोगों को चेन स्मोकर्स का नहीं थोड़ा आइडिया, मतलब जो सुट्टे पे सुट्टा लगा रहे हैं, बेचैन स्मोकर्स जिन्हें कह सकते हैं, जिनके हर दुख दर्द की दवा जो है वो उनके सिगरेट के कश में उनको महसूस होती है, तो वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज जो हैं वो उनको वो
वेप जो थी वो रिकमेंड करती थी। वहां पे कोई ये कैंडी शैंडी मिंट शिंट वाले फ्लेवर्स नहीं थे, ठीक है। इट वाज कंसिडर्ड एज अ मेडिकल टूल ओवर देयर। यानी जहां यूएसए में वेप को इंट्रोड्यूस करवाया गया एक ट्रेंडी या कूल चीज के तौर पे, वहीं पे यूके में इसको मुतारफ करवाया गया एक मेडिकल टूल के तौर पे। अब ये क्वेश्चन के इन दोनों में से, सिगरेट में से और वेप में से ज्यादा नुकसानदेह कौन सा है या कम नुकसानदेह कौन सा है, तो इस पे कोई एक जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी उस पर स्टडीज ही नहीं है, इतनी सफिशिएंट स्टडीज ही नहीं है कि हम कोई एक हतमी जवाब जो है वो दे सकें। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बोथ आर इवल्स, बुरे दोनों ही हैं, लेकिन जो वेप है दैट इज अ लेसर इवल। लेकिन बहरहाल ये दोनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत जो है नुकसानदेह हैं। ये एक फैक्ट है जिसको फैक्ट्स को तो खैर हम वैसे नहीं मानते, मिनहाजी कौम हमारा जो है बिहेवियर ऐसा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करना चाहूँगी फिर भी उन लोगों को जो कि चेन स्मोकर्स हैं या फिर वेप पीते हैं, उन बच्चों को जो इसको फैंटेसाइज करते हैं। इविल को आप जितना मर्जी फैंटेसाइज कर लें, इविल इज अ डेंजर। आपकी सेहत को, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजिकल हेल्थ को, दोनों को ये टारगेट करता है। और आप ये समझें कि आप अपना आप फूंक कर इन कंपनीज को पैसा दे रहे हैं। मर्जी आपकी है कि आप ये करते रहते हैं, ऐसे कूल लगने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके पास कोई और जेन्युइन रीजंस हैं कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें। वो लोग जो स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिकमेंड की जाती है वो है एक्सरसाइज करना, अपने आप को मेंटली बिजी रखना। ये जो छोटे मोटे ब्रेकअप्स होते हैं ना, उस पर ये सोचना कि तू नहीं और सही और नहीं और सही, और अपने आप को उन ब्रेकअप्स के जोन से बचा के जो है किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ लगाएं, किसी क्रिएटिव काम की तरफ लगाएं, तो जो है आपके ख्याल में, आपके जहन में ये स्मोकिंग का जो ख्याल है ना, ये नहीं आएगा। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और च्युइंगम्स, यस, समटाइम्स अच्छी च्युइंगम्स जो हैं, क्वालिटी जिनकी अच्छी होती है, वो आपकी दांतों के लिए भी अच्छी हैं और ये आपको हेल्प कर सकती हैं स्मोकिंग को क्विट करने में। क्योंकि जो ये स्मोकर्स होते हैं ना, एकदम से क्रेविंग होती है, आप अपने ब्रेन को इस चीज़ का आदी बना लेते हैं कि लो जी अब फिर मैं गमे दौरा से परेशान हूँ, अब फिर जो है मुझे किसी भी तरह का गम हो सकता है, जॉब का, घर का, और फिर ओवरऑल एक मोहब्बत का। तो आप जो है गमे दौरा से तंग आकर वो जो आपको सिगरेट की क्रेविंग है ना, वो सिर्फ हार्डली 5 या 10 मिनट अपने आप को कंट्रोल करने की बात है। अगर वो 5 या 10 मिनट आप अपने आप की वो क्रेविंग जो है उस पर काबू पा लेते हैं, तो यकीन करें कि आप एक रेसलर हैं, आप एक बहादुर और एक मजबूत शख्स। ऑल्दो इट्स हार्ड बट इट्स लाइफ चेंजिंग। और जिंदगी में हर वो बदलाव अच्छा होता है जो पॉजिटिव होता है, जिसका असर आपकी जिंदगियों पर और आपके प्यारों की जिंदगियों पर पॉजिटिव होता है। ये तो था उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वेपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया, तो भाई अल्लाह का वास्ता इससे दूर रहें, वरना निकोटीन ऐसी गंदी चीज है कि अगर आपने एक दफा शुरू कर दी तो अब लग जाएंगे इस पर सारी जिंदगी। आप अपने आप को आर्टिफिशियली कूल समझना शुरू कर देंगे, तो मेरा भाई आप आर्टिफिशियली कूल नहीं है। ये सिर्फ साफ आपके ना ज़हन की मिथ है कि हवा में धुआं छोड़ते उड़ाते हुए जो है ना, आपको पता नहीं कौन सी कूलनेस फील होती है। लेकिन बहरहाल मेरा काम था आपको ये बताना कि भाई नुकसान वाली चीज़ है, इससे बच जाएं और अपने आने वाली नस्लों को भी इससे जो है वो बचा लें। आज तक के लिए इतना ही। आज वीडियो के शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। मैं हूँ हुमा फहद एंड यू आर वॉचिंग लेट्स टॉक पॉडकास्ट शो। मिलते हैं अगली एपिसोड में। बल्कि अगली एपिसोड में बता दूं कि अभी बता देते हैं। हम जस्ट गोना हैव यू पीपल ऑल अराउंड विद मी। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है और उस घूमने फिरने के शौक में मेरा ये दिल है कि वो क्यों ना हम एक साथ घूमे फिरें। तो जस्ट गोना इंट्रोड्यूस माय न्यू चैनल ऑल्सो। इसको भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें भाई, प्लीज, कहे बगैर ही कर लिया करें। और नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जब वो मैं बना लूंगी, अभी बनाया नहीं है। टिल देन हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते रहें। थोड़ी सी जिंदगी है, काश हम इस तरह गुजार जाएं कि कोई हमारे जाने के बाद हमें अच्छे लफ्जों में याद करे। आप सबके लिए बहुत ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको आप जिस भी मकसद में लगे हुए हैं, आपके खैर के साथ आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।